हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बेहतरीन होंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्याओं का मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन। क्या वैज्ञानिक संकेतन, साइंटिफिक नोटेशन। बड़ा अच्छा टॉपिक है। कई सारे बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, डेसिमल में ऐसे जब कैलकुलेशन करते हैं तो कई सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं जिनमें क्या होता है, डेसिमल का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पर यहाँ से कई सारे बच्चे गलती कर देते हैं। तो इसी दशमलव को सही तरीके से प्रयोग करना काफ़ी ज़्यादा मतलब टफ नहीं होता है। अगर सीख लिया तो कुछ भी नहीं है। याद रखना होता है कि जब हम क्या करते हैं, बाईं तरफ से दशमलव ले जाते हैं या दाईं तरफ से ले जाते हैं तो किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। तो यही पर क्या करना है, हमको आज की क्लास में सीखना है। और ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, एक ही क्लास में ये कवर किया है। और इसको आपको क्या करना है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। तो बच्चों, समझते हैं एक वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है, संख्याओं का मानक रूप क्या होता है। जैसे बड़े बड़े रास्ते होते हैं, वहां पर ऐसे क्या होता है, इतनी लंबी दूरी ना तय कर कर हम ऐसे क्या करते हैं, कई सारे ऐसे शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं जहां से क्या होता है, उतने कम समय में ही हम लोग क्या करते हैं, वहां तक अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जहां पर हमको क्या होता है, जाने में काफी समय लग जाता है। कुछ ऐसे भी रास्ते होते हैं जहाँ पर ऐसे क्या होता है, कम दूरी तय करके वहां से आसानी तक पहुंचा जा सकता है। तो हमारे कहने का मतलब है, संख्याओं को छोटे रूप में लिखना, संक्षिप्त रूप में ही लिखना वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। इसके लिए क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी दूरियां होती हैं उनको क्या करना होता है, लिखना कठिन होता है। उन दूरियों को 10 की घात के रूप में या संख्याएं जो दे रखी हैं उनको दशमलव के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। वैज्ञानिक संकेतन की परिभाषा की बात करें तो वैज्ञानिक संकेतन उन संख्याओं को व्यक्त करने का एक तरीका है जो इतनी बड़ी या छोटी होती हैं कि उन्हें दशमलव के रूप में आसानी से लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा करने के लिए अंकों की एक असुविधाजनक लंबी श्रृंखला के लिखने की आवश्यकता होगी। इसी को हम कहते हैं वैज्ञानिक संकेतन या मानक सूचकांक प्रपत्र भी कहा जाता है। तो अगर तुमसे लिखने को आ जाए परिभाषा, कोई पूछ देता है वैज्ञानिक संकेतन क्या है, तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं वैज्ञानिक संकेतन उन संख्याओं को व्यक्त करने का एक तरीका है जो इतनी बड़ी या फिर छोटी होती है कि उन्हें दशमलव के रूप में आसानी से लिखा नहीं जा सकता। इसी के क्या कहते हैं, वैज्ञानिक संकेतन। नोट पॉइंट में लिख सकते हैं, वैज्ञानिक संकेतन में शून्यतर संख्याओं के रूप में लिखा जाता है, 10 की घात के रूप में लिखा जाता है। तो इसको लिखने का एक तरीका है, फार्मूला है m गुणे 10 की पावर n, जहाँ m क्या होता है, एक पूर्णांक होता है, n क्या होता है, एक पूर्णांक होता है, सॉरी ऐसे n क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक जिसे हम लोग क्या कहते हैं, घातांक भी कहा जाता है। क्या कहता है, घातांक, जो 10 की घात होती है। और m क्या होता है, गुणांक होता है। क्या होता है, गुणांक होता है, जो कि एक गैर शून्य वास्तविक संख्या होती है। एक बात और बता दें बच्चों, यहाँ पर m की बात करें तो m तो बता दिया कि एक गुणांक है, एक गैर शून्य वास्तविक संख्या है। m क्या हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है। और जितने भी ऐसे जीरो दिए होंगे उन्हें क्या करते हैं, 10 के ऊपर घातों के रूप में लिखा जाता है। यह संख्या ऋणात्मक दी है, कई सारे ऐसे न्यूमेरिकल हैं, सवाल है जहां पर संख्या ऋणात्मक दी है तो m से पहले, ये जो n दिख रहा होगा तुमको, n से पहले क्या करते हैं, ऋणात्मक जब उसको लिखते हैं 10 की घात के रूप में तो ऐसे ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग पूर्णांक के पहले किया जाता है। क्या कहता है, पूर्णांक का पहले किया जाता है, जैसा कि सामान्य दशमलव अंकन में होता है। अब हम आपको बता दें अच्छा, जब हम क्या करते हैं, मूव करते हैं, डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं, तो मूव द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट। अगर लेफ्ट साइड से क्या कर रहे हैं, डेसिमल को ले जा रहे हैं, तब यहां से याद रखना, जब हम लेफ्ट साइड से चलेंगे, इधर से चलेंगे, इस साइड से, लेफ्ट साइड से इस तरफ से चलेंगे पीछे से, तो जब हम यहाँ से क्या करते हैं, एक अंक के बाद दशमलव लाते हैं, तो जितने अंकों के बाद दशमलव आएंगे, फिर 10 की घात उतनी ही रहेंगी। 1 2 3 अंकों के बाद देखो दशमलव का प्रयोग किया गया है, तो 4.5 गुणे, ठीक याद रखना। इस स्थिति में जो इंटीजर होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगी। 10 की घात जो होगी वो क्या की होगी, प्लस की होगी। ये बात दोनों ऐसे बिल्कुल ध्यान रखना, याद रखना, भूलना नहीं है इसको। मतलब जब हम क्या करेंगे, तुमको बताए डेसिमल को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, एक अंक के बाद, 1 2 3 अंक के बाद लेकर गए तो घात कैसी रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। इंटीजर कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो हमने क्या लिया, 10 की पावर 3। मूव द डेसिमल पॉइंट टू द राइट, जब राइट साइड में क्या करते हैं, डेसिमल को खिसकाते हैं, तो याद रखना
जो इंटीजर होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। 10 की घात जो होगी वो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर दिखाया है एग्जाम्पल में, एक दो अंकों के बाद दशमलव को लेकर गए हैं, किधर साइड में लेकर गए हैं, राइट साइड में लेकर गए हैं, इधर से लेकर गए हैं। तो ऐसे यहाँ क्या होगा, जो 10 की घात होगी वो कैसी होंगी, ऋणात्मक होगी, इंटीजर कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। याद रखना, जब लेफ्ट साइड से डेसिमल को ले जाते हैं तो इंटीजर पॉजिटिव होगा, और जब हम राइट साइड में ले जाएंगे डेसिमल को तो यहाँ से इंटीजर कैसा होगा, निगेटिव होगा। ये दोनों बातें अपने दिमाग में याद रखना। आगे कुछ प्रश्न दिए हैं जिनको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपका दिया है, कोई अंक दिया है 2, अब इसको 10 की घात के रूप में कैसे लिखा जाएगा समझते हैं। 2 गुणे 10 की पावर 0, क्यों 10 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। संख्या क्या होगी, 2 होगी। तो इसको अगर वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखने को कहा जाए कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 10 की पावर 0। इस तरीके से 300 दिया है, कितनी घात 0 है, 2 है। तो ऐसे क्या करेंगे, संख्या पूर्णांक को ऐसे लिख लेंगे, और जितने 0 हैं उतनी घातें लगा देंगे। 2 0 है तो क्या करेंगे, 10 की पावर 2। इस तरीके से क्या हो गया, वैज्ञानिक संकेतन। अब यहाँ पे देखो क्या है, डेसिमल है, कितने अंक बाद लेकर आ रहे हैं, 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो जब हम क्या करेंगे, डेसिमल को यहाँ पर लेकर आएंगे तो क्या होगा, 3 अंकों के बाद लाए हैं, किधर से किधर लाए हैं, लेफ्ट साइड से लाए हैं, घातें किस में जाएंगी, पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, 4.3 गुणे 10 की पावर 3 अंकों के बाद लाए हैं तो कितना हो जाएगा, 10 का 3 हो जाएगा। अब बात करें, से ये संख्या कोई है, ऋणात्मक संख्या है, तो हमने बताया था कि पूर्णांक के पहले ऋणात्मक चिन्ह ऐसे ही लगा लेंगे। तो 1 अंक के बाद दशमलव लाएंगे, इधर से खिसकाकर यहाँ पे लाएंगे तो 1 2 3 4 अंकों के बाद लाए हैं, और लेफ्ट किधर साइड से आए हैं, लेफ्ट साइड से आए हैं, तो खाते किस में जाएंगी, प्लस में जाएंगी। 1 2 3 4 है तो 4। इसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे क्या करते हैं, इसमें गलती कर देते, तो इसमें गलती नहीं करना है आपको। अगर कहीं पर प्रॉब्लम होती है तो उसको यहाँ से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, पूछेंगे। समझ आ रहा है ना, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट। आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम डेसिमल को लाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंकों के बाद यहाँ पे डेसिमल का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, 6.7। किधर से ला रहे हैं, लेफ्ट साइड से आ रहे हैं। तो हमने बताया है घाते कैसे रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। तो ऐसे क्या होगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इधर जाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, इसको लिखेंगे 2.0 गुणे, अब किधर से राइट साइड में जा रहे हैं डेसिमल को लेकर, तो ऐसे 1 अंक बाद ले जाएंगे तो 2.0। याद रखना इधर जिस मतलब घाते कैसे होंगी, निगेटिव रहेगा इंटीजर, तो कितना हो जाए, 1 अंक बाद लेकर, जितने अंकों के बाद लेकर जाएंगे उतनी घाते लगा देंगे, कुछ करना ही नहीं है। अगर इधर से लेकर जा रहे हैं तो माइनस में घाते लगाएंगे, अगर इधर से आ रहे हैं तो ऐसे काय में प्लस में घाते लगाएंगे। याद रखना, जब इधर से जाएंगे तो निगेटिव में घाते रहेंगे, और जब इधर से आएंगे तो पॉजिटिव में सॉरी, जब इधर से इधर, हाँ सही बताया। तो जब हम क्या करेंगे, इधर से जाएंगे तो पावर कैसी रहेंगी, प्लस में रहेंगी, पावर प्लस में रहेंगी, और इधर से जब जाएंगे तो पावर किससे रहेंगी, निगेटिव रहेंगी। कैसे रहेंगी, पावर निगेटिव रहेंगी। आगे हम बात करें, ये दिया है आपका क्वेश्चन, तो इसमें क्या करेंगे, 9 के बाद यहाँ से क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे, 8 2 अंकों के बाद लेकर आ रहे हैं, इधर से क्या होगा, घाते प्लस में जाएंगी, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 3 3 6 6 2 8 और 1 9, इधर से लेकर आ रहे हैं, क्या हो जाएगा, 7.5 गुणे, जब हम राइट साइड में लेकर आएंगे तो ऐसे घाते कहाँ में जाएंगी, माइनस में जाएंगी। फिर से ऐसे अगला क्वेश्चन है, तो 3 अंकों के बाद लेकर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 4.8, और राइट साइड में लेकर जा रहे हैं तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -3। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो ये आपका टॉपिक था वैज्ञानिक संकेतन, और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। हमने तो पूरी कोशिश की। आपको भी क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, लगातार देखना है। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो ऐसे डिस्कस कर सकता है वो। और आपको एक बात बता दें, कई सारे बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं सर वीडियो अच्छा नहीं दिखता है। तो वीडियो यार अच्छा नहीं दिखता, इसका मतलब ये है कि आप वीडियो की क्वालिटी नहीं बढ़ा रहे। क्या किया करो, सेटिंग में जाकर पहले नंबर वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लिया करो। 144 पे जो देखते हो इसको थोड़ा सा बढ़ाकर कितना कर लिया करो,
240 या 300 जो भी होता है, मतलब 720, ठीक इतना नहीं कर सकते हो तो ऐसे इसमें खुद तुमको क्लियर दिखने लगेगा ना। तो इतने में ऐसे क्या कर सकते हो, स्पीड इसकी बढ़ा सकते हो, क्वालिटी स्पीड बढ़ा सकते हो। और स्पीड ऐसे इतना हम छोटा वीडियो इसीलिए बनाते हैं कि जो बड़े वीडियो हो जाते हैं तो कई सारे बच्चों को यहाँ से क्या होता है, किसी में नेट प्रॉब्लम होती है, ग्रामीण स्तर पर इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। हम लोग समझते हैं, हम बच्चों की तकलीफों को समझते हैं, तो ऐसे इसलिए वीडियो को छोटा बनाते हैं कि बच्चे ताकि जल्दी से कवर कर लें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।